अध्यक्ष महोदय, मैंने 9 मार्च को सदन में देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद से सदन में काफ़ी जुनून है, जनता में भी बहुत जुनून है, जनता में भी बहुत जोश है इस बात को लेके कि अभी तक जो बजट होते थे वो तरक्की का बजट, प्रगति का बजट, पहली बार सुनने को मिला देशभक्ति का बजट। तो लोगों में भी उत्साह है, सदन में भी उत्साह है। मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ, सत्ता पक्ष के विधायकों में भी उत्साह है, विपक्ष के विधायकों में भी उत्साह है कि वे देशभक्ति पे बात हुई। प्रभु राम की चर्चा हुई, मुझे भी अच्छा लगा। इस सदन में खूब चर्चा हुई, बजट के बहाने हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक खाका रखा सरकार के काम करने के तरीके का, उसके बहाने हुई। कई साथियों ने बोला, पर अभी तक रामचंद्र जी के ठेकेदार बने हुए लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ध्यान रखना, इस बार जो पार्टी भगवान राम की बात कर रही है ना, वो पार्टी ऐसी नहीं है कि मुंह में राम रखती हो और बगल में छुरी रख के चलती हो आपकी तरह। इस पार्टी के मुंह में भी राम है और दिल में भी राम है और बगल में संविधान है। ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली पार्टी नहीं है। हम जब राम की बात करते हैं तो बगल में छुरी नहीं, संविधान दिखा के चलते हैं और दिल में राम लेके चलते हैं, और मुंह में तो है ही। तो इसलिए ध्यान रखना, इस बार वास्ता ऐसी पार्टी से है आपका। अध्यक्ष महोदय, कई बातें हुई। मैं सभी मान्य सदस्यों का बहुत आभार करना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। जिनको अवसर नहीं मिला, मैं निश्चित रूप से जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा उनके भी फीडबैक लगातार लेता रहूँगा। और यहाँ हुई चर्चा में जितने बिंदु उठाए गए, जो सुझाव दिए गए, जाहिर है लोकतंत्र में इस चर्चा का महत्व इसीलिए है क्योंकि जितने बिंदु आए हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें अपने कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा, उनको और मजबूती से लागू करने का अवसर मिलेगा। मैं यहाँ पे देख रहा था कि देशभक्ति पे खूब चर्चा हुई। विपक्ष के साथियों ने भी कहा कि भाई अच्छा लगा देशभक्ति पे बात की। विपक्ष के उस साथियों ने कहा कि अच्छा हुआ आप हमारे राह पे आए, बढ़िया बात है। हमारे लिए तो अध्यक्ष महोदय दिल्ली की तरक्की ही देशभक्ति है हमारी। तो हमारे लिए तो दिल्ली वाले की तरक्की ही देशभक्ति है। हर दिल्ली वाले की तरक्की हमारे लिए देशभक्ति है। पहली बार हम अपने बजट में देशभक्ति का इस तरह का पूरा ब्यौरा लेके आए हैं। काम तो उसी पे कर रहे हैं पिछले 6 साल से। लोग कह रहे हैं कि ये देशभक्तों की पार्टी और इनके नेता देशभक्त अरविंद केजरीवाल जी के होते ये विजन संभव था, वरना तो मुश्किल था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विजन में पढ़ना देशभक्ति है और पढ़ाना देशभक्ति है। स्कूल खुलवाना देशभक्ति है, कॉलेज खुलवाना देशभक्ति है, अच्छे सरकारी अस्पताल बनवाना देशभक्ति है, मोहल्ला क्लिनिक बनवाना देशभक्ति है, महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाना देशभक्ति है। अरविंद केजरीवाल जी के मिशन में देश में तिरंगा, दिल्ली में तिरंगा लहराना भी देशभक्ति है और उस तिरंगे के नीचे खड़े हुए एक एक आदमी को मान सम्मान देना भी देशभक्ति है। हर भारतीय को, भारत देश के हर नागरिक को जो तिरंगे के साए में खड़ा है उसको बराबर का मान सम्मान देना हमारे लिए देशभक्ति है। और तिरंगा फहराना भी हमारे लिए देशभक्ति है। किसी को छोटा बड़ा समझना हमारे लिए देशभक्ति नहीं है, सबको बराबर समझना हमारे लिए देशभक्ति है। सबको अच्छा बिजली पानी मिले, सबसे सस्ता बिजली पानी मिले, यह हमारे लिए देशभक्ति है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे लेके जाएं, यह भी हमारे लिए देशभक्ति है। हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, महिलाओं के स्वास्थ्य का सबका ध्यान रखें और दिल्ली की सड़कों को साफ रखें, यह भी हमारे लिए देशभक्ति है। हमारे लिए दिल्ली का व्यापारी फले फूले, यह भी देशभक्ति है। दिल्ली के युवाओं को रोजगार मिले, यह भी हमारे लिए देशभक्ति है। हमारे लिए यह भी देशभक्ति है कि हमारे कलाकारों को सम्मान मिले और जिन्हें कुदरत ने, जिन्हें कानून, मुख्यमंत्री जी कहते हैं बार बार कि जिनको कुदरत से कम मिला हो उनको कानून ज्यादा दे दे, ये भी हमारे लिए देशभक्ति है। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि देशभक्ति के इस विजन पर हमारे विपक्ष के साथियों ने भी प्रतिक्रियाएं दी।
कल इन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा किया हमारे रास्ते पे आए। नहीं साहब, हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं आपका रास्ता बड़ा खतरनाक है, हम आपके रास्ते पे नहीं। बहुत खतरनाक रास्ता है, बेहद खतरनाक, देश के लिए खतरनाक रास्ता है। आप देशभक्ति की बात तो करते हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते पे चलते हुए आप देशभक्ति की बात तो करते हो, लेकिन पूरे देश की राजधानी को पिछले 15 साल में आपको चलाने का मौका मिला है, एमसीडी की सत्ता। आप बात तो देशभक्ति की करते हो, लेकिन व्यवस्था कूड़ा चलाते हो। हम आपके रास्ते पे नहीं चलना चाहते। पिछले 15 साल में दिल्ली में जितना कूड़ा फैलाया है, हम उस रास्ते पे नहीं चलना चाहते हैं। हमको दिल्ली की जनता ने जिस काम को करने के मौका लिया है, हम उसमें ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ये हमारी देशभक्ति, हम कूड़ा फैलाने की देशभक्ति नहीं चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बात तो देशभक्ति की करते हैं, लेकिन पिछले 15 साल में दिल्ली नगर निगम में एक भी नगर निगम का ऐसा स्कूल नहीं है, एक भी, जिसके बारे में ये दावे से कह सकें कि हमारे नगर निगम के फलाने स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा दूसरी क्लास की भी टेक्स्ट बुक ठीक से पढ़ सकता है। यह इनकी देशभक्ति है। 5वीं क्लास के बच्चे को 5 साल खा जाते हैं एक बच्चे का, और 5वीं क्लास में जब बच्चा पढ़ने पढ़ते पहुंचता है प्रमोट होके, तो उसको दूसरी क्लास की टेक्स्ट बुक नहीं आती। ये आपका रास्ता है, ये आपको मुबारक हो, हमें ये रास्ता नहीं चाहिए। हमारी देशभक्ति ऐसी नहीं, हम बिल्कुल ऐसी देशभक्ति नहीं करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी देशभक्ति तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने की देशभक्ति है। हमारी देशभक्ति तो इस बात की देशभक्ति है, हम तो उस रास्ते पे चलना चाहते हैं जिसमें देश के एक एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। सारे नेता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, गरीब बच्चे को नगर निगम में पढ़ाते हैं और कहते हैं इनका क्या, ये तो पढ़ जाएंगे तो सवाल पूछने लगेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा इनका रास्ता ये, हम इस रास्ते पे नहीं चलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था आप देशभक्ति की बात करते हो, आप सिर्फ बात करते हो। उस भारत माता का एक बेटा जिसके भारत माता की जय आप कह के कहते हो कि हम देशभक्त हैं, जोर से जब भारत माता की जय का नारा लगा के आप कहते हो हम देशभक्त हो गए हैं, उस भारत माता का बेटा किसान अगर आपसे दिल्ली की सत्ता में कुछ कहने आता है तो आप उसको दिल्ली की सत्ता में पहुंचने से पहले बॉर्डर पे कीलें ठुकवा देते हो उसके रास्ते में और कहते हो हम देशभक्त हैं। आप किसानों का रास्ता रोकने के लिए नुकीली ऐसी कीलें खड़ा कर उसके फोटो खिंचवा के दहशत फैलाते हो। ऐसे लगता है जैसे किसान मिलने नहीं आ रहा है, दुश्मन देश चढ़ाई करने आ रहा है। आप किसानों से मिलने से रुकने के लिए, किसानों से सवालों से बचने के लिए उनके रास्ते में कीलें ठुकवाते हो और आप कहते हो देशभक्त हो। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।